Hello bachcho, let's read the question. The question is, even though starch and cellulose are made up of the same repeating units of glucose, they are very different in their properties. The main difference between starch and cellulose is that option A, cellulose has all its glucose repeats oriented in the same direction. Option B, starch has alternate glucose repeats oriented at 180 degrees to each other. Option C, starch has all its glucose repeats oriented perpendicular to each other. Option D, cellulose has alternate glucose repeats oriented at 180 degree to each other. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं? दीज आर पॉलीमर्स जिनका रिपीटिंग यूनिट होता है मोनोमर्स, यानी कि यहाँ पर रिपीटिंग यूनिट होते हैं मोनोसैकेराइड्स। ये मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं। लेट्स स्टडी अबाउट टू पॉलीसैकेराइड्स। फर्स्ट वन इज स्टार्च एंड द अदर इज सेल्यूलोज। इन दोनों के जो मोनोमर्स होते हैं वो होते हैं ग्लूकोज, बट स्टार्च में होता है अल्फा ग्लूकोज, वेराज सेल्यूलोज में होता है बीटा ग्लूकोज। इसकी वजह से यहाँ पर जो लिंकेज होता है वो होता है 1,4 अल्फा लिंकेज और सेल्यूलोज में होता है 1,4 बीटा लिंकेज। देन टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च, यहाँ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डिहाइड्रेशन से बनते हैं। यहाँ पर है चेन ऑफ शुगर्स। बट सेल्यूलोज में क्या होता है, जैसे हमने स्टार्च का स्ट्रक्चर देखा वहां पर ग्लूकोज जॉइंट थे वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सेल्यूलोज में वहीं पर जो ऑल्टरनेट ग्लूकोज के रिपीट्स होते हैं वो ओरिएंटेड होते हैं एट 180 डिग्री, यानी कि सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ monomer is rotated 180 degree around the polymer backbone. इसकी वजह से ये पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है एंड सेल्यूलोज की जो स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है एंड स्टार्च इज वीकर दैन सेल्यूलोज। ये पानी में डिसॉल्व भी हो जाता है, इसलिए स्टार्च इज सॉल्युबल इन वार्म वाटर, बट सेल्यूलोज इज इनसॉल्युबल। और सेल्यूलोज क्रिस्टलाइन है बट स्टार्च क्रिस्टलाइन नहीं है या कम क्रिस्टलाइन है, which makes it easier to be digested, but सेल्यूलोज को हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। टॉकिंग अबाउट इट्स फंक्शंस, तो स्टार्च इज द स्टोरेज रिजर्व इन प्लांट्स बट सेल्यूलोज इज यूज्ड एज एन स्ट्रक्चरल एलिमेंट। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, यहाँ पूछा था कि स्टार्च और सेल्यूलोज में मेन डिफरेंस क्या है। So the correct answer is option D. Cellulose has alternate glucose repeats oriented at 180 degree to each other. So this was it about the solution. Hope you understood it well. Best of luck.